अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। आइए शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ फर्स्ट का मशक़ी सेट नंबर 1.4 का पहला सवाल। अगर n ऑफ a बराबर 15 कॉमा n ऑफ a इज्तिमा b बराबर 29 कॉमा n ऑफ a इनकिता b बराबर 7 हो तो n ऑफ b बराबर क्वेश्चन मार्क। n ऑफ a यानी a के अंदर अरकान की तादाद, इज्तिमाई सेट यानी जिसके अंदर सेट A और B दोनों के अरकान मौजूद हो उसको इज्तिमाई सेट कहते हैं। यहाँ पर इनकिताई सेट यानी दोनों के जो मुश्तरक अरकान है, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन अरकान है उन अरकान को लेकर जो सेट बनाया जाता उसे इनकिताई सेट कहते हैं। और उसके अंदर तादाद कितनी है, उसके n ऑफ A इनकिता B बराबर 7 लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर तादाद दी हुई है इनको जाहिर करने वाली जो मसावात है पहले हम वो लिख रहे हैं। n of A यूनियन B बराबर n of A प्लस n of B माइनस n of A इनकिता B। ये मसावत हमें याद रखना है। ये टाइप के जितने भी सवालात हैं तमाम सवालात के अंदर ये मसावत इस्तेमाल होंगी। n of A यूनियन B या n of A इज्तिमा B बराबर n of A प्लस n of B माइनस n of A इनकिता B। इज्तिमा B इधर आएगा बराबर n of A प्लस n of B माइनस n of A इनकिता B। अभी मसावत के अंदर हमें जो तो यह जो कीमतें दी हुई है वो कीमतें रखना है। तो n of A बराबर 15 दिया हुआ है तो n of A की जगह पे हम 15 रखेंगे यहाँ पर। इसी तरह n of A यूनियन B 29 दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर 29 लिखेंगे हम प्लस n of B पूछा हुआ है इसलिए n of B वैसे लिखना है माइनस n of A इनकिता B बराबर कितना दिया हुआ है 7 इसलिए हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। 29 बराबर 15 माइनस 7 कभी करते हैं हम तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 8 बचेंगे प्लस n of B वैसे लिखा हुआ है। n of B मालूम करना है इसलिए n of B बराबर एक साइड वैसे लिखेंगे हम बराबर 29 प्लस 8 को इधर लिखेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। 29 माइनस 8 कितने बचेंगे, यहाँ पर 21 बचेंगे। तो n of B बराबर कितना आएगा 21 इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं n of B बराबर 21। इस तरह यहाँ पर हमको जवाब हासिल होगा n of B बराबर 21। दूसरा सवाल है, एक हॉस्टल में 125 तुलबा हैं, उनमें से 80 तुलबा चाय पीते हैं, 60 तुलबा कॉफी पीते हैं और 20 तुलबा चाय और कॉफी दोनों किस्मों के मशरूब पीते हैं। तो एक भी मशरूब नहीं पीने वाले तुलबा की तादाद मालूम कीजिए। ऐसे तुलबा की तादाद मालूम करना है जो चाय और कॉफी नहीं पीते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्ज कर लेंगे कि चाय पीने वाले तुलबा का सेट A है और कॉफी पीने वाले तुलबा का सेट B है। यहाँ पे दिया है हॉस्टल में 125 तुलबा है, उनमें से 80 तुलबा चाय पीते हैं। 80 तुलबा चाय पीते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर n of A बराबर कितना है 80 है। इसी तरह दिया हुआ 60 तुलबा कॉफी पीते हैं यानी n of B कॉफी पीने वाले तुलबा का सेट B है तो उनकी तादाद कितनी है 60 इसलिए n of B बराबर 60 लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है और 20 तुलबा चाय और कॉफी दोनों किस्म के मशरूब पीते हैं, ये दोनों के अंदर कॉमन है, मुश्तरक है। यानी यहाँ पर क्या है इनकिताई से, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर n of A इनकिता B बराबर 20। अब यहाँ पे हमको मसावत मालूम है n of A यूनियन B बराबर
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी। एस्टिमा बी मालूम करना है हमें, इसलिए वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर एन ऑफ ए कितना है 80 प्लस एन ऑफ बी 60 माइनस एन ऑफ ए कितना बी 20। इसलिए एन ऑफ ए इस्तेमा बी बराबर 60, 80 और 60 दोनों की जमा करेंगे तो 140 माइनस 20। इसलिए एन ऑफ ए इस्तेमा बी बराबर कितना आएगा 140 माइनस 20 यानी 120। ए इस्तेमा बी यानी चाय और कॉफी या दोनों भी पीने वाले तलबा कितने 120 है। तो हमें चाय और कॉफी नहीं पीने वाले तलबा होना, चाय और कॉफी या दोनों मशरूब नहीं पीने वाले तुलबा मालूम करना है हमको। बराबर कुल तुलबा कितने हैं, उसमें से ये चाय और कॉफी पीने वाले जो तुलबा है माइनस कर देंगे हम उनको। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर कुल तुलबा कितने दिए हुए 125 माइनस 120 बराबर कितना आएगा 125 माइनस 120 बराबर 5। तो 5 तुलबा जो है वो चाय या कॉफी या मशरूब नहीं पीते हैं, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे 5 तुलबा एक भी मशरूब नहीं पीते हैं। तीसरा सवाल है, एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 50 तुलबा अंग्रेजी में कामयाब हुए, 60 तुलबा रियाजी मजमून में कामयाब हुए और 40 तुलबा दोनों मज़ामीन में कामयाब हुए, तो एक भी तालिब इल्म दोनों मज़ामीन में नाकाम नहीं हुआ, तो कुल तो कितने तुलबा थे ये मालूम करना है हमें। अंग्रेजी में कामयाब होने वाले तुलबा और रियाजी मजमून में कामयाब होने वाले तुलबा उनकी तादाद दी हुई है और एक भी तुलबा जो है तो वो नाकाम नहीं हुआ, तो कुल कितने तुलबा शरीक थे वो हमें मालूम करना है। यहाँ हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज कीजिए अंग्रेजी में कामयाब होने वाले तुलबा का सेट ए और रियाजी में कामयाब तुलबा का सेट बी है। अंग्रेजी में कामयाब तुलबा का सेट ए है। यहाँ पे दिया हुआ है 50 तुलबा अंग्रेजी में कामयाब हुए, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन ऑफ ए बराबर 50। इसी तरह 60 तुलबा रियाजी मजमून में कामयाब हुए, रियाजी में कामयाब होने वाले तुलबा का सेट बी है, उनकी तादाद कितनी दी हुई 60, इसलिए हम लिखेंगे एन ऑफ बी बराबर 60। और क्या दिया हुआ है 40 तुलबा दोनों मज़ामीन में कामयाब हुए, दोनों में कामयाब हुए यानी दोनों के अंदर मुश्तरक है, कॉमन है वो, तो उसका हम एन ऑफ ए इनकेता बी लिखेंगे बराबर 40। और क्या पूछा हुआ है कुल तुलबा की तादाद मालूम करना है, एक भी तालिब इल्म फेल नहीं हुआ, इसलिए हमको एन ऑफ ए इस्तेमा बी ये मालूम करना है। तो ज़ाब्ता हमें पता है, वो ज़ाब्ता लिख लेंगे हम यहाँ पर एन ऑफ ए इस्तेमा बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी बराबर एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 50, एन ऑफ बी कितना है 60, इसलिए 50 प्लस 60 माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी 40 बराबर 50 प्लस 60 माइनस 40 का भी करेंगे तो 20 बचेंगे। यहाँ पर 50 प्लस 20 कितने आएंगे 70। ये कौन सी कीमत आई एन ऑफ ए इस्तेमा बी यानी अंग्रेजी और रियाजी में कामयाब तुलबा कितने 70 है। तो यहाँ पर एक भी तालिब इल्म नाकाम नहीं हुआ, इसलिए कुल तालिब इल्म कितने आएंगे फिर 70, इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर कुल तुलबा
की तादाद बराबर 70। 14 सवाल है, एक स्कूल में 9वीं जमात के 220 तलबा की पसंद के मुतालिक सर्वे किया गया। उनमें से 130 तलबा ने बताया कि उन्हें कोहे पैमाई पसंद है और 180 तलबा ने बताया कि उन्हें आकाश दर्शनी पसंद है। 110 तलबा ने बताया कि उन्हें कोहे पैमाई और आकाश दर्शनी दोनों पसंद है। तो बताइए कितने तलबा को दोनों पसंद नहीं, कितने तलबा को सिर्फ कोहे पैमाई पसंद है, कितने तलबा को सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद है। कोहे पैमाई यानी पहाड़ों की सैर करना, पहाड़ों पे चढ़ना। इसी तरह आकाश दर्शनी यानी आसमान का मुशाहिदा करना, आसमान का जो नज़ारा है उसका मुशाहिदा करना। तो हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं, कोहे पैमाई पसंद करने वाले तलबा का सेट ए है, आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तलबा का सेट बी है। बी है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, स्कूल के 220 तलबा की पसंद के मुताबिक सर्वे किया गया। उनमें से 130 तलबा ने बताया कि इन्हें कोहे पैमाई पसंद है। कोहे पैमाई पसंद करने वाले तलबा का सेट हमने ए लिया। उनकी तादाद कितनी दी हुई यहाँ पर 130, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ए यानी एन ऑफ ए बराबर 130। इसी तरह 180 तलबा ने बताया कि उन्हें आकाश दर्शनी पसंद है। आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तलबा का सेट कौन सा लिया हमने बी। उनकी तादाद कितनी 180, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन ऑफ बी बराबर 180। और आगे क्या दिया हुआ है, 110 तलबा ने बताया कि उन्हें कोहे पैमाई और आकाश दर्शनी दोनों पसंद है। यानी 110 तलबा जो है दोनों के अंदर मुश्तरक है, कॉमन है, उसे हम कौन सा सेट कहते हैं, इनकिताई सेट। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ए इनकिता बी बराबर 110। हमें जो ज़ाब्ता मालूम है वो इस्तेमाल करेंगे हम। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनकिता बी। इनके रखेंगे हम यहाँ पर। एन ऑफ ए यूनियन बी मालूम करना है हमें। एन ऑफ ए बराबर 130 प्लस एन ऑफ बी बराबर 180 माइनस एन ऑफ ए इनकिता बी 110 बराबर 130 वैसी प्लस 180 माइनस 110 का भी करते हैं तो 70 बचेंगे यहाँ पर। 130 प्लस 70 200 आएगा। यानी 200 तलबा को दोनों में से एक चीज या दोनों पसंद है। यहाँ पर नहीं पसंद करने वाले तलबा मालूम करना है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोहे पैमाई कोमा आकाश दर्शनी पसंद नहीं करने वाले तलबा की तादाद बराबर कुल तलबा कितने हैं वो, कुल तलबा माइनस पसंद करने वाले तलबा जो है वो, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर कुल तलबा की तादाद कितनी दी हुई है 220। 220 माइनस 200 अगर करते हैं हम कितना बचेगा सिर्फ 20, यानी 20 तलबा को कोहे पैमाई आकाश दर्शनी दोनों भी पसंद नहीं है। और क्या पूछा हुआ इसके अंदर, कितने तलबा को कोहे पैमाई पसंद है, सिर्फ कितने तलबा को सिर्फ कोहे पैमाई पसंद है वो मालूम कर लेंगे हम। कोहे पैमाई पसंद करने वाले तलबा की तादाद, यहाँ पे कोहे पैमाई पसंद करने वाले तलबा जो है तो हमने ए फर्ज किए थे। ए के अंदर दोनों के अंदर जो मुश्तरक है दोनों पसंद करने वाले तलबा है वो भी है इसके अंदर, तो उसमें से जो मुश्तरक वाले हम वो माइनस कर देंगे। यानी एन ऑफ ए
माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी। एन ऑफ ए कितना है 130 माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी कितना है 110। 130 माइनस 110 का भी करते हैं हम तो सिर्फ 20 बचेगा यहाँ। इसी तरह इसने तुलवा को सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद है वो मालूम कर देंगे हम। सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तुलवा की तादाद, यहाँ पे जो मालूम किया हमने सिर्फ कोई पैमाने पसंद करने वाले तुलबा की तादाद मालूम की है। यहाँ पे सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तुलबा की तादाद, आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तुलबा का सेट हमने बी फर्ज किए थे तो उनकी तादाद कितनी 180 यानी एन ऑफ बी माइनस जो मुश्तरक उसमें से दोनों के अंदर जो कॉमन है वो निकाल लेंगे यानी एन ऑफ ए इनकेता बी बराबर एन ऑफ बी कितना 180 माइनस मुश्तरक कितने हैं 110 बराबर कितना बचेगा सिर्फ 70। इस तरह जो है तो हम ये सवाल को हल कर सकते हैं। पांचवा सवाल है वेन खाके की मदद से दर्ज झेल तमाम सेट लिखिए। वेन खाका दिया हुआ है उसका मुशाहिदा करना है हमको और ये तमाम सेट जो है तो वो लिखना है। पहला ए है बी है ए यूनियन बी है तो ये तमाम सेट लिख लेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहला जो सेट है वो ए है। सेट ए अब यहाँ पर कभी वेन खाके के अंदर कभी देखेंगे हम तो सेट ए के अंदर कौन से अरकान दिखाई दे रहे हैं हमें एक्स वाई जेड एम एन। तो अरकान लिख लेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड एम एन। इसी तरह दूसरा जो सेट पूछा हुआ है यहाँ पर सेट बी। सेट बी यानी ये जो दायरा दिख रही है सेट बी के अंदर कौन से अरकान दिखाई दे रहे हैं हमको पी क्यू आर इसी तरह एम और एन। ये भी सेट बी के अंदर है पी क्यू आर एम एन। तीसरा पूछा हुआ है यहाँ पर ए यूनियन बी या ए इस्तेमा बी। ये सेट लिखना है तो सेट ए और सेट बी के तमाम अरकान जो इसके अंदर आएंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एम एन। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ये तमाम अरकान जो है तो इसके अंदर आएंगे। सिर्फ एक चीज याद रखना है कि सेट के अंदर हर रुकन सिर्फ एक ही बार लिखा जाता। चौथा जो यू पूछा हुआ है यू यानी कायनाती सेट या आफाकी सेट वो पूछा हुआ है जिसके अंदर तमाम अरकान है वो यानी ये सेट के अंदर एक्स वाई जेड इसी तरह पी क्यू आर एम एन और एस और टी ये दोनों अरकान भी आएंगे इसमें एस टी। पांचों सेट पूछा हुआ इसने पांचों सेट यहां पूछा हुआ है ए डैश यानी ए का मुकम्मला सेट। अब ए का मुकम्मला सेट मालूम करने के लिए जो आफाकी सेट है उसमें से ए के अरकान निकाल लेने का, बाकी जो अरकान बचे हुए वो ए के मुकम्मला सेट में आएंगे। यहाँ पर आफाकी सेट में से ए के अरकान कभी निकालते हैं हम तो क्या बचेंगे पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी। इसी तरह छठा पूछा हुआ है यहाँ पर बी डैश। बी डैश मालूम करने के लिए जो आफाकी सेट है यूनिवर्सल सेट उसमें से बी के अरकान हम निकाल लेंगे तो कौन से अरकान बच रहे एक्स वाई जेड एस टी। ये अरकान जो है तो बी के मुकम्मला सेट में आएंगे एक्स वाई जेड एस टी। इसी तरह सातवां पूछा हुआ है ए यूनियन बी डैश यानी ए यूनियन बी का मुकम्मला सेट। जो आफाकी सेट है यूनिवर्सल सेट उसके अंदर से ए यूनियन बी यानी ये अरकान तमाम निकाल लेंगे हम तो कौन से अरकान बचे सिर्फ एस और टी। तो ये इसके अंदर सिर्फ एस और टी ये दो अरकान आएंगे। इस तरह ये सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मश्की सेट 1.4 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए।